हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बेटा इस अध्याय 2 में बेटा पार्ट एम के अंतर्गत बेटा कुछ व्यंजकों को यानी कुछ व्यंजक हमको प्रश्नावली में दिए होते हैं, तो बेटा हम किस व्यंजक में क्या माने। तो बेटा आज की क्लास में कंप्लीट जानकारी बेटा इसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो बेटे इसे यानी इन व्यंजकों में यानी अगर इस प्रकार के व्यंजक होंगे तो बेटा हम क्या मानेंगे प्रतिस्थापन में। ठीक है, यानी कि इन व्यंजकों को बेटा हम किस रूप में प्रतिस्थापित करेंगे, ये बेटा आज की वीडियो में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, और बेटा आज की क्लास में यानी पार्ट एम में यानी पार्ट एम तक की जितनी भी वीडियो बनी है, पार्ट ए से लेकर पार्ट एम तक की जितनी भी वीडियो बनी है, आज सारा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वो आज कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पार्ट ए की वीडियो हो, चाहे पार्ट बी की हो, चाहे पार्ट सी की वीडियो हो, इन सभी वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट अध्याय 2 का मैंने दिया है। ठीक है बेटा, आप अगर पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको प्रत्येक वीडियो लिस्ट वाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में बेटा हम लोग प्रश्नावली 2A के अंतर्गत जो भी प्रश्न दे रखे होंगे उनका सलूशन बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बेटे यहां पे क्या हुआ है, इन व्यंजकों को आप समझ ही गए कि हमको आज वीडियो में क्या समझाना है। एक बार फिर बता दें, यानी आपको प्रश्नावली में कुछ व्यंजक दे रखे होंगे इस प्रकार से मिलते जुलते, तो बेटा इन व्यंजकों को हमें किस रूप में प्रतिस्थापित करना है, ये चीज बेटा हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये तो आप समझ ही गए। ठीक है बेटा, और यकीन मानिए अध्याय 2 के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, डीपली समझाऊंगा। बस आप हमारा सपोर्ट करें, अन्य बच्चों को भी बताएं कि राजपूत मैथ क्लासेस में कक्षा 12 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप एक काम तुरंत कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेटे इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस बात को बेटा हम बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटे क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अध्याय 2 का ये बेटा लास्ट है। ठीक है, पार्ट ए से लेकर पार्ट एम के अंतर्गत यानी कि लमसम 12-13 वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त सीख चुके हैं कि अब प्रश्नावली को हम क्या कर देंगे, धुआंधार सॉल्व करेंगे। यानी सारे प्रश्नों के उत्तर तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कि कुछ कहने को ही नहीं। ठीक है, ये आपके सामने आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां पे हम आपको बता दें, यानी पार्ट एम यहां पे कुछ व्यंजक हमको प्रश्नावली में दिए होंगे। क्योंकि बेटा अगर इनकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो ना, तो बेटा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैथ को प्रैक्टिकली समझें। मैथ को आप प्रैक्टिकल रूप में जितना ही समझेंगे उतना ही बेटा आपको मैथ आसान लगेगी। ठीक है, क्योंकि आप राजपूत सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते आप कोई चीज रटना नहीं है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो बेटा ये व्यंजक दे रखे हैं और इन्हीं व्यंजकों के अंतर्गत ही आपको मानना होगा। ठीक है बेटा, तो बेटे आप इन्हें याद कर लीजिए। याद क्या करना है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बेटा तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए कैसे सर, देखो ये व्यंजक है, यानी अगर हम पहला नंबर इसका अगर समझते हैं पार्ट एम का, तो यहां पे रूट में a² - x² है, और बेटा या तो रूट में हो सकता है या बगैर रूट में हो सकता है a² - x²। अगर ऐसा कुछ बेटा दिया होगा तो बेटे आपको क्या मान लेना है, माना x बराबर a sin थीटा।
बेटे आप क्या मानेंगे, माना x बराबर a sin थीटा, या तो आप ये मान लें और वरना बेटा आप मान सकते हैं x बराबर a cos थीटा। ओके, अब बेटा मानना तो मैं सीख ही लिए हम लोग, इसका यूज कैसे होगा प्रश्नावली में समझ लेंगे। ओके बेटा, आगे देखिए हमारा पार्ट एम के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या तो इस टाइप में होगा या फिर होगा बिना रूट के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बेटे आपको व्यंजक में क्या करना है, उसे प्रतिस्थापित करना है, यानी x बराबर a tan थीटा या तो x बराबर a tan थीटा आप मान लेंगे, और या फिर बेटा x बराबर a cot थीटा मान लेंगे। ओके बेटे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बेटा पार्ट एम के अंतर्गत 3 नंबर देखते हैं। सर जी ये क्या है, देखते हैं। रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है बेटा, और या फिर बिना रूट के है, यानी कि अभी बेटा क्या था, यहां पे ध्यान दो, ए था पहले, एक्स बाद को है, अब क्या है एक्स पहले है, ए बाद को है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस टाइप में होगा रूट में, या फिर बिना रूट का होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा इसे क्या मान लेना है, माना एक्स बराबर ए सेक थीटा। क्या मानेंगे, माना एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। और बेटा यहां पे पार्ट एम के अंतर्गत 4 नंबर में देखते हैं, क्या दे रखा है बेटा, देखते हैं। रूट में देखिए बेटा, रूट में ब्रैकेट में a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, या तो ये व्यंजक दिया हो, यहां पे ब्रैकेट में a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स दिया हो, या फिर रूट में a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स दिया हो, या फिर बेटा ब्रैकेट में a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स दिया हो। यानी अगर आपको 4 व्यंजक इस प्रकार से, यानी चारों व्यंजकों में से कोई भी व्यंजक अगर आपको दे रखा है तो बेटे जी x बराबर a cos 2 थीटा आपको बेटा मानना है। क्या बेटा करेंगे, यानी x बराबर a cos 2 थीटा बेटा आपको मान लेना है। बोलिए, प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर a cos 2 थीटा में करेंगे, बताइए। अब बेटा बात आती है पार्ट एम के अंतर्गत, ये 5 पॉइंट देखिए। 5वां पॉइंट बेटे, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा बिना रूट के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में या तो ऐसे हो सकता है तो ऐसे हो सकता है, ए स्क्वायर ये बिना रूट का है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तब बेटा मालूम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा मान लेंगे। बताइए, अगर इस प्रकार से व्यंजक दे रखे हैं तो बेटे आपको प्रतिस्थापित करना है इस रूप में। बताइए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं मालूम, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं रूलों को रटते हैं। आपको बेटे जी रटना बिल्कुल नहीं है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मैथ को आप प्रैक्टिकली समझेंगे तभी बेटा मैथ आपके लिए आसान बनेगी। करना कुछ नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे बेटा 5 ही तो पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंटों को प्रैक्टिस करेंगे, 5 व्यंजकों को, और बेटा प्रतिस्थापित करने की प्रैक्टिस कर लेंगे। बस आपको जब भी प्रश्नावली में अगर ये व्यंजक आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तुरंत बता देंगे, सर जी यहां पे ये मानो x बराबर a sin थीटा या तो a cos थीटा। सब चौंक जाएंगे, इस बच्चे को क्या हो गया है। और हम यही चाहते हैं कि आपका ऐसा ही आपसे लोग पूछें, क्योंकि आप राजपूत मैथ क्लासेस चैनल पे हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ व्यंजक दिए थे, इनको प्रतिस्थापित कैसे करना है वो बेटा आज की वीडियो में बेटा हम लोगों ने समझा है। ओके, तो एक बार फिर मैं याद दिला दूं, पार्ट ए से लेकर पार्ट एम तक लमसम 12-13 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट की बन गई हैं। पहले आप इन वीडियो को देखेंगे और उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी प्रश्नावली 2A की, तब आप प्रश्नावली को देखिएगा, ठीक है बेटा, आपको मजा आ जाएगा।
ठीक है, तो बेटे क्लास के अंत में एक बार फिर कहते हैं, अगली वीडियो में प्रश्नावली 2A के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे टाइटल मिलेगा क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस टाइटल के अंदर आप एंट्री करेंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट की हो, ठीक है, वो चाहे प्रश्नावली में दिए गए सवालों का हल हो, आप लिस्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो बेटा एक बार फिर कहते हैं, वीडियो में कही गई बात अगर समझ में आई हो तो बेटे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेटा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, तो बेटे मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।